हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर एक नई क्लास लेके हाजिर हैं और आज की क्लास हमारी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास है और यहीं से बेसिक्स की शुरुआत होती है। यहीं से हम पहली क्लास किसी भी टॉपिक की होती है तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आप स्टार्ट करते हैं, उसमें जानना सीखते हैं इन चीज़ों को कैसे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमारी व्यवहारिक गणित के कही जाती है, हमारी व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग होता है। आइए जरा इनको समझते हैं, इनमें होता क्या है। ठीक है, इनमें कैसे कैसे शब्दों का यूज होता है, उन शब्दों को कैसे हम बारीकी तरीके से समझ सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों क्लास की स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज में जब आते हैं तो शब्द आपका साधारण ब्याज, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या होता है, साधारण ब्याज आपका शब्द होता है। इसमें एक शब्द आता है मूलधन। क्या आता है दोस्त, मूलधन शब्द आता है। साधारण ब्याज आता है, मूलधन शब्द आता है, आपका शब्द आता है दर, दर आता है जिसको रेट कहते हैं। इसके बाद इसमें समय आता है आपका समय। इसके बाद मिश्रधन आता है दोस्तों। क्या आता है, मिश्रधन। 2 मिनट के लिए बहुत ध्यान से इस बातों को समझ लीजिए, इसके बाद तो सारी चीज़ें बहुत आसान से आपको आ जाएंगी। देखिए साधारण ब्याज क्या चीज़ होता है, और इसको समझने से पहले आइए पहले मूलधन। मूलधन वह धन होता है, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल। इसको हम शॉर्ट में पी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे दोस्तों, पी से दिखाएंगे। प्रिंसिपल वह धन होता है जिस धन को हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। भाई हम किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं इस कगार पे कि भाई साहब मैं इसका आपको 10 रुपया दूंगा, ठीक है, आपको 10 रुपया सालाना इसका दूंगा, तो वो हो जाता है 10% दर। क्या हो जाती है, दर हो जाती है। मतलब जो धन हमने दिया या लिया वो उसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। दूसरी चीज हमारी बात हो जाती है दर। अब वो धन हमने किस दर पे दिया, जैसे हमने कह दिया कि हमने 100 रुपया का 10 रुपया लूंगा, मतलब 100 पे जो बात हम लेते हैं, 100 पे जो धन हम किसी से लेते हैं वो हमारा दर हो जाता है। वो दर हमारा है। 100 पे मैं कितना लूंगा, 10 रुपया, इसका मतलब 100 पे जो लूंगा वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। समझ रहे हैं, 100 पे जो लूंगा वो क्या मेरा हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, जो कि दर में गिनते हैं हम 10% की दर से। वैसे 8% की दर से मतलब होता है कि 100 रुपया पे मैं 8 रुपया लूंगा। 10% की दर से मतलब होता है कि 100 रुपया पे 10 रुपया लूंगा। 2.5% की दर से मतलब 100 रुपया पे 2.5 रुपया लूंगा। ये मतलब आपका होता है दर, जिनको अब इंग्लिश में आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका इंग्लिश होता है रेट, RAT, रेट बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद समय, जो धन हम लिए हैं या दिए हैं किसी को, तो कितने समय के लिए उससे लिए हैं या कितने समय के लिए हम उसको दिए हैं, वो हमारा टाइम हो जाता है, जिनको हम समय कहते हैं। टाइम T से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इसी से बात करने वाला हूं आगे। इसके बाद आता है मिश्रधन। अब साधारण सी बात है, मिश्रधन से पहले ब्याज की बात कर लेते हैं। तो ब्याज को हम कहते हैं SI। SI का मतलब होता है S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है SI, साधारण ब्याज। अब आपने जो पैसा लिया था या किसी को दिया था, किस दर पे दिया था, 10% की दर पे। कितने समय के लिए दिया था, मान लीजिए कि 2 साल के लिए दिया था, तो 2 साल के बाद आप अपने पैसे पर एक्स्ट्रा कितना चार्ज ले रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा चार्ज ना। 100 रुपया तो आपने मान लीजिए दिया, आपने कह दिया कि मैं भैया यहाँ पे 10% की दर से दूंगा, मतलब 100 पे 10 रुपया लूंगा, और यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि भाई साहब 2 साल के लिए मैं आपको दे रहा हूं। तो जब ये आप 100 रुपया उसको दिए, 10% की दर से दिए 2 साल के लिए, तो 1 साल का 10 रुपया लेगा वो। 10% वार्षिक है ये ब्याज की दर ना। तो 10% अगर 1 वर्ष का लेते हैं तो 2 वर्ष का कितना लेंगे, 20 रुपया। तो जो 20 रुपया आपका एक्स्ट्रा चार्ज, किसके अतिरिक्त, 100 के अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज आप 20 रुपया ले रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 100 आपने दिया था, अभी 100 लिया नहीं उससे, 100 के अतिरिक्त जो उससे आप ले रहे हैं वो हमारा ब्याज होता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। वो हर साल एक समान होता है। अब ये ब्याज जो आपने लिया वो, और ये जो आपका मूलधन है, मतलब मिश्रधन जो होता है हमारा, मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज को यदि हम मिला दें तो ये किसके बराबर आ जाएंगे आप, मिश्रधन। मिश्रधन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अमाउंट कहते हैं। मिश्रधन बराबर हम कह सकते हैं कि P प्लस क्या होता है, SI होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है ना। तो ये बातें आपको यहाँ से कुछ समझ में आ गई। अब यहीं से हमारा फार्मूला उत्पन्न हो रहा है। देखिए हमारा SI क्या हो गया, SI हमारा मूलधन कैसे निकलेगा, जो धन हमने किसी को दिया था वो किस दर पे दिया है हमने, R,
वो कितने समय के लिए दिया हमने t, और फिर बटा क्या कर देंगे 100। अगर हम ऐसा कर दे रहे हैं तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, या साई पी आर टी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पी आर टी बटे क्या हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। बहुत प्यार से समझिएगा। अब हमने क्या किया, ए का अगर सूत्र हमको निकालना। अब एक बात और बता दूं, क्या करते हैं लोग कि एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 के बाद अब आर बराबर कहते हैं 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, पी नीचे आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर एस आई गुणे 100 बटे आर टी हो जाता है, पीटी हो जाता है। तो ये करने की क्या जरूरत है भाई, मेरे पास एक फार्मूला रहने दीजिए ना, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। हमको 1 2 3 4 मान में से 3 मान यदि दिया होगा तो हम रख के इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं हल कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो क्या जरूरत है 12 फार्मूला याद करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम ए की बात करते हैं। अगर मिश्र धन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। पहले देखिए मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन को आप समझिए कि ये पी है और प्लस साथ में क्या है एस आई है, तो इसका फार्मूला यहीं से पैदा हो जाएगा। जैसे देखिए P और SI का फार्मूला क्या देख रहे हैं आप, PRT बटे कितना 100, PRT बटे 100। P दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, P निकल गया तो यहाँ पे RT बच गया और बटा क्या हो जाएगा 100। तो यहीं से आपका फार्मूला पैदा हो जाता है क्या कि P ब्रैकेट में 1 प्लस RT बटे 100, P ब्रैकेट में आपका 1 प्लस RT बटे 100 किसका फार्मूला है दोस्त, ये मिश्रधन का फार्मूला है। साधारण ब्याज में मिश्रधन का, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आप में नहीं आती है, साधारण ब्याज आती है। तो A बराबर आपका है P 1 प्लस RT अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, ये A का फार्मूला। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास है, यदि A बराबर P प्लस SI आप जान रहे हैं, अगर इसमें से कोई आपको मालूम है, जैसे आपको SI मालूम चल गया, आपको P निकालना हो, A मालूम हो, तो क्या करेंगे, इधर लाके A में से आप SI को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका P निकल जाएगा ना। यही तो A हमारा क्या है, A में कौन कौन है, A में हमारा ब्याज भी है और A में हमारा मूलधन भी है, ध्यान देना। तो हमको अगर मूलधन चाहिए तो उसमें से ब्याज को निकाल दे। A हमारा क्या है, मिश्रधन है। इस मिश्रधन में हमारा कौन कौन है, मूलधन भी हमारा ब्याज भी है। अगर इसमें से हम ब्याज को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो मूलधन का फार्मूला, तो इसको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़िए। जब व्यवहारिक जीवन से इसको जोड़ पाएंगे दोस्तों, देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप करने लगे। तो इनको आप नोट कर लें। दोस्तों आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चन को देखिए कि 500 रुपया, तो 500 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ के पहले पता करने की कोशिश करिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। 500 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन 4 जैसा प्रतिशत में दिया है, तो R = 4% आप देख ले रहे हैं। इसके बाद दर से 2 वर्ष में, तो टाइम कितना दे दिया, 2 वर्ष दे दिया, 2 वर्ष दे दिया। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज का मतलब SI, और SI का फार्मूला अभी देखे हैं PRT बटे कितना 100। तो SI ही निकालना है तो SI को SI रहने दीजिए। P की वैल्यू 500, R की वैल्यू कितनी 4, T की वैल्यू कितनी 2 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 5 चौक को 20 दूना के 40। तो SI हमारा हो जाएगा 40 रुपया। यदि कोई धन 500 है, 4% की दर से 2 वर्ष का हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 40 रुपया हो जाएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, 825 रुपया का ब्याज है, मतलब अब मूलधन हमारा यहाँ पे क्या है, मूलधन 825 रुपया हो जाएगा। ब्याज की दर हमारी क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी दोस्तों। सालाना है, सालाना मतलब वार्षिक हो गया। दर आपका टाइम जो दिया गया है वो 4 वर्ष दिया गया है, ठीक है दोस्तों, वर्ष हो गया। इसके बाद 8 महीने का पूछ रहा है, 8 महीने में क्या होगा, 8 महीने में क्या होगा ब्याज, इतना रुपया का ब्याज 8 महीने में क्या बोला है, 4 वर्ष 8 महीने, सॉरी 4 वर्ष 8 महीना है दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे SI = क्या लिखोगे आप, PRT बटे 100 फिर लिखोगे। तो जैसे ही P आपने लिखा 825 रुपया लिखा, R की वैल्यू जैसा कि 5 लिखा। अब T पे आ जाओ दोस्तों, ध्यान से देखो, इस T को क्या कर सकते हो, 4 वर्ष तो पूरा का पूरा है क्योंकि वार्षिक बात है, और 8 महीना को यदि वर्ष में बदलेंगे तो कितना से भाग देंगे दोस्तों, 12 से भाग देंगे। 8 महीना को यदि वर्ष में बदलना होगा तो 12 से भाग देना होगा, यदि दिन को वर्ष में बदलना होगा तो 365 से भाग देंगे दोस्तों, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12, 13 14, 14 बटे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे रख देते हैं 14 बटे 3। और नीचे आप क्या देख पा रहे हो दोस्तों, 100 देख पा रहे हो। देखो ये कटेगा क्या, किसी से जी कट जाएगा, देख लेते हैं 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौक को 5 दूना के 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। अब आ जाते हैं 3 से कटेगा क्या, 8 2 10 5 15 जी, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 22, 3 सते 21, 3 पचे
15। 10 है, कोई बात नहीं, 10 की वजह से एक अंक पे दशमलव हम लगा ले, पहले गुणा कर ले। 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 होगा, 7 सत्ते 49, 3 52 हो जाएगा, हासिल 5। 7 दूना के 14 और 14 में 5 जोड़ देंगे 19, और नीचे 10 था दोस्तों, 10 से भाग था ना, ये 10 से भाग था, इसलिए एक जीरो की वजह से एक अंक 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, 1925 आ जाएगा। लेकिन ये जीरो से भाग देने का मतलब कि हमारा इकाई की तरफ से एक अंक पे दशमलव, तो 192 दशमलव हमारा इतना रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा 825 रुपया पे 5% की दर से 4 वर्ष 8 महीने का। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, रमेश ने 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपया उधार लिए, तो P बराबर कितना उधार दिया है, 1500, वो 1500 हमारा रुपया हो जाएगा। 12% तो R बराबर 12% हमारा हो गया। टाइम हमको दिया है 2 वर्ष 73 महीने, 2 वर्ष 73 दिन, सॉरी 2 वर्ष 73 दिन। तो टाइम को थोड़ा सा चेंज करो, 2 वर्ष तो पूरा पूरा, 73 को यदि वर्ष में बदलोगे तो 365 से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। 73 से इसको काटो, 5 बार में कट जा रहा है, 5 3 15, 5 7 35 1 36, मतलब ये हो जाएगा 5 दूना के 10 1 11, 11 बटे क्या हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। अब आ जाओ सीधे, SI निकालना है, साधारण ब्याज पूछा होगा, उसे कितने रुपये, हाँ ध्यान देना कि इतना दिन के बाद उसे कितने रुपये वापस करना होगा, ध्यान देना कितने रुपये वापस करना होगा, मतलब अब पूरा पैसा वापस करना है, बस ब्याज की बात नहीं कर रहा है, ध्यान देना दोस्तों, उसे कितने रुपये वापस करना होगा, मतलब 1500 रुपया जो लिया था उस 1500 का कितने रुपये देगा, मतलब 1500 तो देगा ही देगा, साथ में साधारण ब्याज भी देना पड़ेगा। तो चाहे आप ए का फार्मूला लगा लो या SI निकाल के उससे फिर क्या करो, P में जोड़ दो, दोनों काम कर सकते हो। तो ए का फार्मूला लगाना थोड़ा आपके लिए कठिनाई हो सकता है, तो SI ही निकाल दीजिए कि PRT बटे 100, PRT बटे 100, तो P आपका 1500 हो जाएगा, और R आपका कितना है दोस्तों, 12 है, T आपका कितना है, 11/5 है, और नीचे आप क्या देख रहे हैं, 100, 2 जीरो कट गया, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 12 तिहाई 36 हो गया, गुड़ते 11, तो 11 छः का 66 हासिल 6, 11 तिहाई 33, 6 कितना हो जाएगा, 33 6 आपका हो जाएगा 39, 396 रुपया। तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया दोस्तों। और कितने धन वापस करेगा, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, वो ए पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, SI में P को जोड़ देते हैं तो ए आ जाता है। SI 396 है और 1500 रुपया और जोड़ देंगे तो आप यकीन करो 1896 रुपया आपका कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों। 1500 और 3 1896 रुपया है, तो 1896 रुपया आपको वापस करना होगा उसको 2 वर्ष 73 महीने के बाद। ये नहीं कहा है कि ब्याज के रूप में कितना वापस करेगा, टोटल धन पूछ रहा है कितना वापस करेगा। तो टोटल धन आपका है 1500 और 396 रुपया आपका ब्याज रहा, तो 1500 तो देगा, 396 वो भी देगा, इसलिए जोड़ देंगे तो 1896 रुपया आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कितने समय में, मतलब यहाँ पे टाइम पूछ दिया आपसे, ध्यान देना, जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन मार्क लगाओ। इतना तो दर आपको दिया है 6 सही 1/4%, मतलब 6 चौको 24 1 25, 25/4%, कोई बात नहीं। 600 रुपया का ब्याज इतना रुपया हो जाएगा, 600 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, 600 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मूलधन, और ब्याज आपको SI आपको कह रहा है कि 93.75 हो जाएगा। फार्मूला है आपका वही पुराना वाला दोस्तों कि SI बराबर PRT बटा 100। SI की जगह SI रख दीजिए 93.75, P की जगह P रख दीजिए 600 रुपया, R की जगह R रखिए 25/4, T की जगह T नहीं मालूम है तो T ही रख दीजिए 0, 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों देखो कट गया। आपको मालूम है इधर भी चीज़ें जो हैं कि ऊपर ही हैं और इधर भी गुड़े में भाग में चीज़ें हैं, तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कट जाता है। तो ध्यान देंगे, अगर मैं 4 का गुड़ा, ये 4 इधर जाएगा ना भाग में, देख रहे हैं ना, इधर भाग में था तो इधर जाके गुड़ा होगा, तो 4 5 20 को 0, 4 7 28 29 3 30 हो जाएगा, हासिल 3, 4 तिहाई 12 3 15 हो जाएगा, 1 4 9 36 1 37 हो जाएगा, और 2 अंक पे आप दशमलव लगा लिए। यहाँ पे 6 गुड़ते कितना लिखेंगे, 25 गुड़ते T, ऊपर से ऊपर कटने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो अगर 25 से हम काटने की कोशिश कर दें इसको, तो देखो 25 से कम 25 कितना बचेगा, 12 5 25 25 125, मतलब 25 से 375 15 बार में कट गया दोस्तों। अब 6 इधर नीचे आ जाएगा, तो 3 दूना के 6 और 3 5 15 हो जाएगा, देख रहे हैं, 3 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। तो 5 बटा कितना जा रहा है, 2, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 मतलब हो जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष आपका T बराबर मान हो जाएगा। समय कितना लगेगा, 2.5 वर्ष दोस्तों लगेगा, 2 सही 1/2 वर्ष समय लगेगा।
अभी तक दोस्तों सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बेसिक आपके क्वेश्चन है, बेसिक आपके जो दिया गया है आपका सूत्र उस पर लग जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है, कोई भी घुमावदार क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बस जितने आपके सूत्र में उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख करके उस बात को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कौन सा धन मतलब पी पूछ दिया इस बार, कौन सा धन मतलब पी पूछ दिया, 3 वर्ष मतलब टी बराबर 3 दे दिया, आर बराबर आपको 4 वर्ष दिया है और ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। कौन सा धन, धन मतलब पी पूछा, इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, कितने रुपये वापस करेगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिश्र धन पूछ रहा है। कितना रुपया हो जाएगा, 560 रुपया हो जा रहा है, तो मिश्र धन। आप चाहो तो मिश्र धन का डायरेक्ट फार्मूला लगा लो दोस्तों, ये बराबर पी 1 प्लस क्या था RT/100, क्या हो जाएगा RT/100। क्लियर है। या फिर SI निकाल करके आप करो, ए में से माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा। देखो SI मतलब PRT/100 निकाल लो आप, PRT बटे क्या निकाल लो आप, 100 निकाल लो, तो PRT तो आपको पता नहीं है, SI भी आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा P को, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे लगाओ, आसानी से लग जाएगा। A आपको पता है कितना 560 पता है, P आपको नहीं मालूम है 1 प्लस R आपको पता है 4, T आपको पता है बटा 100, 4 से काटेंगे आप 25 पाएंगे, 25 से कम 25 3 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28/25 नज़र आ रहा है, ये आपका 56 हो जाएगा। 560 28 दूना के 56 20 और 25 दूना के 50 और एक जीरो चिपका देंगे तो 500 रुपया आपका आ जाएगा मूलधन दोस्तों ना। बेसिक से क्वेश्चन बहुत आराम से आप लगा रहे होंगे, पहला क्लास है इसलिए बेसिक क्वेश्चन ही हमने लिए हैं दोस्तों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होएगा, छठे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कितने प्रतिशत की ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर पूछ दिया मतलब आर बराबर आपको पूछा वाट, और यहाँ पे पी बराबर आपको दिया है 400 रुपया, टी बराबर आपको दिया है 3 वर्ष, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दे दिया है ए बराबर 496 रुपया हो जाएगा, 496 आपका ये हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक चीज़ बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि SI को लगा के अगर लगाते हैं, अगर ए को लेके लगाएंगे तो भी हो जाएगा, SI से आपको आसान पड़ेगा। और SI क्या होगी, ए में से यदि हम किसको घटा दें, पी को घटा दें तो 496 है, और 496 में से अगर 400 को घटा दें तो SI तो हमारी तुरंत आ गई, और SI आ गई तो SI का फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। SI का फार्मूला क्या हो जाएगा, PRT बटे क्या हो जाएगा दोस्त, PRT बटे 100 हो जाएगा। तो SI का मान कितना है, यहाँ पे 96 नज़र आ रहा है, P का मान कितना है 400 नज़र आ रहा है, R का मान निकालना है, T का मान 3 वर्ष है, बटा कितना है 100 है। 2 शून्य से 2 शून्य बड़े आराम से कट गया, 4 से काट देंगे तो 24 चौक को 96 होता है, और 3 से काट दिया है 8, और R इक्वल टू आपका 8% आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो इसको थोड़ा सा देखिए, वीडियो को एक बार 2 बार चला करके, फिर समझ में बेसिक्स जब आ जाएंगे तो इस पर आधारित नेक्स्ट क्लासों में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं दोस्तों। ये तो आपके एग्जाम में आते ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। लेकिन अभी हमारा होमवर्क बाकी है, आपको आइए होमवर्क देते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क, जिनमें 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, विगत वर्षों में एग्जामों में आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसानी से लग जाएंगे। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताइए, और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेट आप ही करते हैं हमको, हम अगर आपको मोटिवेट करते हैं तो आप हमको मोटिवेट करते हैं ना। तो थोड़ा देखिए ध्यान से, उसका फ़ायदा उठाइए। आपका एग्ज़ाम करीब है, दोबारा आपके पास टाइम नहीं कि उससे दोबारा पढ़ें, इसलिए जब मिले तभी इतने बढ़िया से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके कि दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।